आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जे किलदारी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। वादी कश्मीर के मुतादिद आबी ज़खायर में पानी की सतह में हुआ इजाफा। महकमा मौसमियात ने सैलाब के किसी खतरे को किया मुस्तरद। कहा मौसम में बतदरीज आएगी बेहतरी। उमर अब्दुल्ला ने अपनी इंतखाबी मुहिम आर्जी तौर पर की मुअत्तल। शिमाली कश्मीर के सैलाब मुतासर इलाकों का किया दौरा। कहा हमने 2014 के सैलाब से नहीं सीखा सबक। पीसी सदर सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा, चोगल, बनगाम, लंगेट सैलाब मुतासर इलाकों का किया दौरा। मुतासर लोगों की मदद के लिए फौरी रिलीफ की जरूरत पर दिया जोर। महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर अनंतनाग में रोड शो से किया खिताब। कहा आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उन्हें किया गया हिरासा और जेल भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल इस्लामाबाद या लंदन के साथ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। और आइए सबसे पहले बात वादी कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल की। और अब खबरें तफसील से। खराब मौसम और मुसलसल बारिश की वजह से वादी कश्मीर के मुतादिद आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पेरू नाला खतरे के निशान से तजावुज़ कर गया है, जबकि रामुंशी बाग के करीब दरिया जहलम ने भी दोपहर 2 बजे खतरे की हद उबूर कर ली है। ताहम महकमा मौसमियात ने सैलाब के किसी खतरे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मौसम में बतदरीज बेहतरी के साथ आने वाले घंटों में पानी की सतह भी कम होना शुरू हो जाएगी। महकमे ने 5 मई तक ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। मेजर स्पेल खासकर पिछले 1-2 दिनों से हुआ है और कल जैसे एक्सपेक्टेड था, खासकर 11-12 बजे के आसपास जो है मौसम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है और उसके बाद जो है मौसम जो है क्लाउडी बना हुआ है। और आज मॉर्निंग से कुछ एक जगहों पे हल्की धूप खिली हुई है, खासकर नॉर्थ कश्मीर के चंद एक ज़िलों के अंदर। बाकी सेंट्रल और साउथ कश्मीर के अंदर मौसम थोड़ा अबरालूद बना हुआ है, तो विद टाइम यहाँ पे भी हल्की धूप निकलने के चांसेस हैं। टुवार्ड्स इवनिंग या नाइट तक जो है थोड़ा इंटरमिटेंटली रहेगा, कोई कंटिन्यूस या मेजर स्पेल नहीं है। और कल से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है और लगभग 5 तक अमूमन ठीक रहेगा। जम्मू कश्मीर के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल सेशन जज रामबन रविंदर सिंह जसरोटिया ने जिला रामबन के परनोत इलाके का दौरा किया। इलाके में ज़मीन खिसकने से हुए आवाम के नुकसान का मुआयना करने के अलावा मुतासरा कुंबों के कैंप का भी दौरा किया। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी मुंसिफ जज रामबन के अलावा बार एसोसिएशन के मेंबरान रामबन भी मौजूद थे। एनसी के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि हमने 2014 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा। उमर ने दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ शिमाली कश्मीर के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उमर ने मजीद कहा कि सैलाब से निपटने के लिए एक जामे प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है ताकि इन कुदरती आफात से मुनासिब तरीके से निपटा जा सके। उमर ने एलजी इंतज़ामिया से मुतासरीन को मुनासिब रिलीफ फराहम करने पर भी जोर दिया। मैं हैरान हूँ कि 2014 के फ्लड्स के बाद हमने कुछ सीखा नहीं। ऐसा लगता है कि 2014 के बाद हम दोबारा सो गए और हमें लगा कि दोबारा कभी पानी चढ़ेगा नहीं। लेकिन दुनिया भर का ये निज़ाम है, मौसम बदल रहा है। अब पिछले दिनों आपने दुबई का हाल देखा होगा, वो रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में 18 महीने की बारिश जो है एक दिन में पड़ी। अब मौसम बदल रहा है, हमें भी अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने तबाहकुन सैलाब से होने वाले इलाकों में नुकसानात का खुद जायजा लेने के लिए हंदवाड़ा, चौगल, बनगाम, लंगेट इलाके का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा लोगों की मदद के लिए फौरी रिलीफ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात की और यकजहती और हिमायत का इजहार किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने हंदवाड़ा कुपवाड़ा का हंगामी दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अपनी इंतखाबी मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल करके सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करने का फैसला किया। फ्लड मैनेजमेंट का एक जामे प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पानी के नीचे से यहाँ तक अंदर भी पानी चला गया। स्कूल एक है वो भी। ज़मीन खिसकने से शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर नित्यपुरा में सेब बागात को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने कहा कि चंद दिनों से मूसलाधार बारिशों के सबब सेब की बागात को नुकसान हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा नालापुरा में चला गया है और इससे लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की कि हमको जल्द अज जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। बारिश की वजह से इसका ये जो बाग हैं ये खिसक गए हैं और उस बारिश की वजह से इतना कम से कम पाँच कनाल का अभी नुकसान हो गया। कंसर्न पीपल आते हैं इधर एडीसी सोपोर भी आया था, हम उसके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। इधर तहसीलदार बुमई भी आया था, बाकी आला इंतज़ाम भी आए थे। उन्होंने अपना जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने की थी, लेकिन अभी उसका कोई हल नहीं निकल रहा है कि उन्होंने बोला कि ड्रेजिंग सिस्टम करेंगे। इधर अभी तक ड्रेजिंग सिस्टम हो ही नहीं गया। उस बात को भी कम से कम 12 दिन हो गए। ये तो कुदरत की तरफ से है, इसका कोई जल्द गुज़श्ता कई दिनों से ख़राब मौसम के पेश नज़र ज़ोजिला पास पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई। ज़ोजिला पास पर बर्फ़ानी तोदे हटाने के लिए मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने BRO की मदद के लिए अपनी मशीनरी तैनात कर दी है। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता रात बर्फबारी से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जनूबी ज़िला शोपियां ज़िले के पहाड़ी इलाकों जिनमें हिरपुरा, सीधू समेत दीगर इलाकों में भी बर्फबारी होने से काश्तकार परेशान में मुब्तला हो रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक़ MLA शोपियां शेख मोहम्मद रफ़ी ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां से गुजारिश की है कि वो इन इलाकों में अपनी टीमें रवाना करें, इन इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाकर काश्तकारों को मुआवजा फराहम करें। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के उड़ी के मंथरन गांव में लगातार हो रही बारिशों के सबब ज़मीन खिसकने से कब्रिस्तान और मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने महकमा R&B पर इल्ज़ाम लगाया कि महकमा R&B ने 2 साल कबल यहां राब्ता सड़क का काम किया था, लेकिन उन्होंने सड़क पर प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह से नहीं लगाई, जिसकी वजह से पूरे गाँव की ज़मीन खिसक रही है। लोगों ने बताया कि इस सिलसिले में महकमा R&B को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मकामी अवाम ने गवर्नर इंतज़ामिया से गांव के इस मसले को हल करने की अपील की। वहीं महकमा R&B के आला अफसरान इस मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। R&B डिपार्टमेंट ने एक रोड बनाई, लिंक रोड नीचे हाईवे से लेकर माथरा ज़ियारा शरीफ तक। मसला ये हुआ कि यहाँ पर जो दीवारें जहाँ पर देनी थी, हमारा ये ग्रे यार्ड है, आप देख सकते हैं इसका हमारा कितना नुकसान हुआ। यहाँ से आप इस साइड से भी देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है हमारा। बार बार इनको हमने कहा कि यहाँ पर दीवारें दे दो, मगर इन्होंने तो सुनते हैं वो, मगर काम करते नहीं है। ठेकेदार को कहा, ठेकेदार भी टाल मटोल कर रहा है, डिपार्टमेंट वाले भी टाल मटोल कर रहे हैं। अब बताओ, देखो हमारा ग्रे यार्ड कितना, हमारा यहाँ पर कम से कम 2-2.5 मरले का ग्रे यार्ड निकल गया। अब थोड़ी सी जगह बची है, इसको भी अगर नहीं दीवारें देंगे तो ये भी कल निकल जाएगी। और मस्जिद हमारी कम से कम 20-25 लाख रुपये खर्च हुआ है हमारा मस्जिद में, ये भी निकल जाएगी। अब बताओ, हम डिपार्टमेंट को कहते हैं, डिपार्टमेंट के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती है। अब हम मसला है, हम खुश हुए थे ये रोड आया तो हमें सोचा हमें भी फैसिलिटी मिल गई, लेकिन फैसिलिटी नहीं मिली। फैसिलिटी के बदले हमें ये उजाड़ी मिल गई, कब्रिस्तान भी गया और मस्जिद शरीफ को भी हम। और अब नज़र सियासी व इंतखाबी खबरों पर। PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद आवामी आवाज़ की वकालत करने पर उन्हें हिरासा किया गया और जेल भेज दिया गया। जनूबी कश्मीर अनंतनाग ज़िले में एक रोड शो से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसकी मां को
ईडी के दफ्तर बुलाया गया। महबूबा ने दोहराया कि इंतखाबात मकामी मसाइल के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे लीडर को मुंतखब करने के लिए जो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के हकीकी जज्बात की नुमाइंदगी करे। मगर आज बदल कुछ भी मुश्किल आज 2019 में गलत फैसले गो आज ऐसे बनो दिल्ली हिंद सरकार कि जम्मू कश्मीर एक लुक नजर छीन चाइनीज फैसला से ये फैसला चीज़ वापस सूद समेत जम्मू कश्मीर की पहचान वापस करें सेहत सानी जमीन सान दरियावन सन बाजर सन शेख सारी कर नबरमन हवाल ठेक नबरमन हवाल नौकरी तमन पे नजर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि इलाकाई पार्टियों के उम्मीदवार दिल्ली से कश्मीर के मसाइल पर कैसे बात करेंगे जब उनमें से ज़्यादातर क्रिकेट और जेके बैंक घोटाले में मुलविस हैं। बुखारी ने अवंतीपुरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। देखिए, दिल्ली के साथ वही बात कर सकता है जो उनकी आंखों में डायरेक्टली देख सकता है। अगले लीडर के साथ आंख में आंख डाल के बात करनी है और अल्लाह के फजल से वो सच्चा आदमी ही कर सकता है। ये मिस क्रिकेट स्कैम ही पतकन आसन, ये मिस बैंक नौकरी कीमतन स्कैंडल आसन सुबह चाहे पान जेल गसने निश किन सुकर उसका चौद महीने तो जो। वहीं सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ज़िला पुलवामा के गौरीपुरा में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल इस्लामाबाद या लंदन के साथ नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हैं। अगस्त एक काला दिन था, कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी वो भूल नहीं सकता, कुछ भी करे। मैं हमेशा कहता हूं ये कड़वी बात है कि हमारा मुकद्दर 1947 में हिंदुस्तान के साथ लिखा गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली ने हमें गाँव नहीं दिए। हमें इतने गाँव दिल्ली ने दिए कि बुला बुला के भी याद आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है। कांग्रेस सीनियर लीडर व साबिक म्यूनसिपल सदर कोकरनाग शेख प्रिंस ने कहा कि इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और NC मियां अल्ताफ नारवी को हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने हदबंदी कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन के तहत दोनों खित्तों को जोड़ा किया, फिर इलेक्शन को मौखर करने की बात क्यों हो रही है। वाज़ेह के कांग्रेस के कारकुनान की जानिब से अनंतनाग में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई कारकुनान ने शिरकत की। जो हमारा इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है मियां अल्ताफ साहब, उसको हमें भारी अक्सरियत से हमें यहाँ से पार्लियामेंट में भेजना है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो अपने वर्करों को एक आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, बोथ पार्टीज के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, NC के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने और हमारे ज़िला शोपियां के कुचकड़ोरा इलाके में DDC मेंबर महमूदा की जानिब से एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने मेहमान खुसूसी की बतौर शिरकत की। इस मौके पर शमीमा फिरदौस ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ये मामूल रहा है कि जहाँ पर भी उन्हें अपनी कमज़ोरी नज़र आती है वो वहाँ पर लोगों को ख़रीदते हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर ये लोग इंतखाबात में ताख़ीर करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी है और हम नहीं घबराए हुए हैं। हमारी जो ये अपोजिशन है वो घबराई हुई है, वो तिलमिला रही है, क्योंकि उनको पता है उनकी न वो अपनी नाकामी को देख रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, कभी एक बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरा बहाना है। हमें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कुलगाम के गुंडसर इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। प्रोग्राम का एहतमाम DDC मेंबर देवसर अपनी पार्टी के नौजवान ज़िला सदर कुलगाम रियाज अहमद भट्ट ने किया। इस मौके पर ज़फ़र इकबाल मनहास, सदर गुलाम हसन मीर, ज़िला सदर कुलगाम अब्दुल मजीद पडर, जोनल सदर देवसर फयाज़ अहमद शाह, DDC की वाइस चेयरपर्सन कुलगाम शाजिया जान और दीगर मौजूद थे। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार ज़फ़र इकबाल मनहास ने मीडिया से बात की। ये दौरा आज, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लिमानी इलेक्शन का बिगल वक्त चुका है, हम इसी सिलसिले में यहाँ आए थे लोगों को अपनी पार्टी का एजेंडा बताने के लिए, अपनी पार्टी का प्रोग्राम बताने के लिए
तो हम इसी सिलसिले में आए थे कि लोगों को बता रहे थे कि हमारे बीजेपी रियासती यूनिट ने एक शख्स के खिलाफ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का जाली वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने तफसीलात बताते हुए कहा कि वीडियो को इस तरह एडिट किया गया है ताकि ख़ास कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुँचे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर के नाम से एक फेक वीडियो, एक डब्ड वीडियो जो सर्कुलेट किया है, उसके खिलाफ मैंने बाज़ाब्ता एक कंप्लेंट करके पुलिस अथॉरिटीज़ को वो कंप्लेंट सौंप दी और आज उनके खिलाफ आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में जे के अपनी पार्टी की हिमायत करने के बाद साबिक़ MLA और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख अशफाक जब्बार ने गांदरबल के टाउन हॉल में श्रीनगर के लिए अपनी पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के साथ इंतखाबी मुहिम का प्लेटफॉर्म शेयर किया। जे के अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन बिशमुल गुलाम हसन मीर ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। आज हमने इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो रखी थी, यहाँ हमने चीदा वर्कर्स को दोनों साइडों से बुलाया था ताकि हम यहाँ एक बेहतर मैनेजमेंट में इलेक्शन का जो प्रोसेस है, यहाँ जो हमें कैंपेनिंग करनी है वो मुश्तरका तौर हम चलाएं। इंशाल्लाह अब एक प्लेटफॉर्म के तहत दोनों पार्टीज़ का SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने DPL किश्तवाड़ में 40 नए तैनात होने वाले PSI के ज़िला तरबियती अटैचमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। आज किश्तवाड़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब अब्दुल क़य्यूम JKPS ने PSLS के साथ एक तारुफ़ी इजलास बनाया जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ पहलुओं पर एक जामे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की गई। इस सेशन में ज़िले की प्रोफाइल, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी की तैनाती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के तरीक़ेकार का जायज़ा शामिल था। वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले में हुकाम ने मंगल को लापता सयाह का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है, जो इतवार को हिंग सोनमर्ग के करीब एक कार दरिया सिंध में गिरने के बाद लापता हो गया था। एक अहलकार ने बताया कि पुलिस, SDRF यूनिट और मकामी रज़ाकारों ने दरिया सिंध में लापता सयाह का पता लगाने के लिए तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया। उनका कहना था कि अंधेरे के बायस कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। इतवार को हिंग के इलाके में गाड़ी सड़क से फिसल कर दरिया सिंध में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हज 2024 के आज़मीन के लिए हिफाजती टीके लगाने का कैंप आज यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा के OPD ब्लॉक में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर अब डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह के साथ चीफ मेडिकल अफसर डोडा डॉक्टर ओम कुमार, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डोडा डॉक्टर वर्षा शर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तनवीर और ज़िला इंतजामिया के दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। DC डोडा ने वैक्सीनेशन के अमल का जायज़ा लिया और डोडा के आज़मीन की सहूलत के लिए किए गए इंतजाम का मुआयना किया और मुबारकबाद दी। ज़िला डोडा के 63 लोगों को हज 2024 के लिए मुंतखब किया गया और उन्हें GMC डोडा, SDH भद्रवा और SDH गंदू के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन काउंटर्स पर टीका लगाया गया। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका है। हमने अपनी ज़िंदगी के 35 साल गवर्नमेंट की सर्विस दे दी, लेकिन इस चीज़ का बड़ा इंतज़ार था। उसने आज करम कर दिया तो हमारा नाम वहाँ से हो गया। ज़िला अनंतनाग के डाक बंगलो इलाके में गुज़श्ता रात आग की एक भयानक वारदात में एक दुकान जलकर खाकस्तर हुई, जिसकी वजह से दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया। इतलात के मुताबिक खनबल के डाक बंगलो इलाके में गुज़श्ता रात भयानक आग लग गई, जिसके नतीजे में एक दुकान खाकस्तर हुई, जबकि आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मकामी लोग, पुलिस, फायर टेंडर के एहलकार मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। मैंने जब कल लगभग 6:30 मैंने शॉप बंद किया था, तो मैं जब घर पहुंचा था तो 10-20 मिनट हो गए, तो यहाँ से DIG ऑफिस वालों ने हमें कॉल किया था यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो फिर जब यहाँ पे जो दुकानदार हजरात यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने बोला था यहाँ पे आग लगी है। जब मैं घर से आया था यहाँ, तो मैं मतलब रास्ते में ही था, तो यहाँ पे जो दुकानदार हजरात भाई थे उन्होंने। और आखिर में हेडलाइंस। वादी कश्मीर के मुतादिद आबी ज़खायर में पानी की सतह में हुआ इजाफा, महकमा मौसमियात ने सैलाब के किसी खतरे को किया मुस्तरद, कहा मौसम में बतदरीज आएगी बेहतरी। उमर अब्दुल्ला ने अपनी इंतखाबी मुहिम आर्जी तौर पर की मुअत्तल, शिमाली कश्मीर के सैलाब मुतासरा इलाकों का किया दौरा, कहा हमने 2014 के सैलाब से नहीं सीखा सबक।
पीसी सदर सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा, चौगल, बनगाम, लंगेट सैलाब मुतासर इलाकों का किया दौरा। मुतासर लोगों की मदद के लिए फौरी रिलीफ की जरूरत पर दिया जोर। महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर अनंतनाग में रोड शो से किया खिताब। कहा, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उन्हें किया गया हिरासा और जेल भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल इस्लामाबाद या लंदन के साथ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के है साथ, अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का बयान। जे कलडारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।